नमस्कार। तो आइए आज हम जानते हैं अपर मुख्य सचिव के स्तर से निकले लेटर नंबर ANST/01/2018-19 30/12 दिनांक 25/6/2020 के बारे में। इस लेटर के द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय ने बिहार के अनामांकित, छिजित एवं गांव में लौटे बच्चों की पहचान एवं उन चिन्हित बच्चों के नामांकन के लिए नामांकन पखवाड़ा 2020 के आयोजन के संबंध में तमाम जिलों को निर्देश निर्गत किए हैं। आप अवगत हैं कि कोविड-19 के दौरान बाहर के राज्यों से काफ़ी लोग अपने गांव में लौटे हैं और हमारे गांव में जो अनामांकित और छिजित बच्चे हैं उन सब बच्चों की पहचान के लिए और उनका नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए इस पत्र में निर्देश निर्गत किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पत्र के पहले कंडिका में ही है कि यह जो नामांकन पखवाड़ा होगा, नामांकन पखवाड़ा 2020 के नाम से चलाया जाएगा और इसके तहत कंडिका 2 में स्पष्ट किया गया है कि यह नामांकन पखवाड़ा जो है सभी टोला बसावट में गृहवार सर्वेक्षण के कार्य से शुरू होगा। और आप देख रहे हैं इसमें कि विद्यालय के शिक्षकों यानी कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा यह सर्वे किया जाना है, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और इसमें शिक्षकों को कैसे टोला बसावट बांटना है, इसकी जिम्मेवारी तय करने के लिए प्रधान शिक्षक के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, जो कि प्रधान शिक्षक यह तय करेंगे कि कौन शिक्षक किस टोले में जाएंगे, किस बसावट में वो घर घर जाकर के सर्वे करेंगे। और कंडिका 3 में आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को है कि सर्वेक्षण सह नामांकन पत्र प्रत्येक टोला और बसावट के लिए अलग अलग यूज किया जाएगा, यानी कि यह जो नामांकन प्रपत्र है वह हर एक टोला के लिए अलग अलग आप शिक्षकों को प्रयोग करने के लिए कहेंगे। साथ ही जो भी हमारे शिक्षा सेवक कार्यरत हैं जिन टोलों में और जिस विद्यालय से वह संबद्ध हैं, उनकी भी यह बाध्यता होगी कि प्रधान शिक्षक की योजना के अनुसार वो कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे। अब अगर हम यह देखना चाहते हैं कि सर्वेक्षण सह नामांकन प्रपत्र कैसा है और किस प्रपत्र में हम सर्वेक्षण और नामांकन का कार्य पूर्ण करेंगे, तो कंडिका 5 में आप देखिएगा कि कुल 11 कॉलम है और 11 कॉलम में मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कॉलम कौन कौन सा है 11 कॉलम। लेकिन पत्र में उल्लेखित है कि कॉलम संख्या 1 से 6 स्वतः स्पष्ट है, जबकि अन्य चीज़ें जो है कॉलम कंडिका 5 में जो है स्पष्ट किया गया है, मैं आगे भी स्पष्ट करूंगा। कॉलम 6 में भी आपके नामांकन प्रपत्र के बारे में ही जानकारी दी गई है, जबकि कंडिका 7 में प्रत्येक प्रधानाध्यापक सर्वे के दौरान क्या करेंगे इसके बारे में बताया गया है। और स्पष्ट है, आप देख रहे हैं कि सर्वेक्षित 5% घरों के आंकड़ों की जांच प्रधान शिक्षक द्वारा की जाएगी। तो सभी प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित हो लेना चाहिए कि उनके शिक्षकों द्वारा जो भी सर्वे किया गया उनके 5% घरों के आंकड़ों की जांच स्वयं प्रधान शिक्षक द्वारा की जाएगी। कंडिका 8 में आप देख रहे हैं कि जो नामांकन प्रपत्र है उसकी मूल प्रति विद्यालय में संधारित करने का निर्देश दिया गया है, जबकि उसकी छाया प्रति को स्कूल समन्वयक को समेकन के लिए उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
इसी प्रकार इस पत्र के कंडिका 9 में आप देखेंगे कि समेकन कैसे किया जाना है, उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। विद्यालय से वह प्रपत्र संकुल में आएगा और संकुल में समेकन के बाद वह प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा और फिर प्रखंड संसाधन केंद्र से समेकित होकर के वह जिला को और जिला से राज्य को आएगा। लेकिन कंडिका 10 में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सारा कार्य 31 जुलाई 20 तक अनिवार्य रूप से हो जाएगा और हर हाल में आपको 31 जुलाई 20 तक राज्य स्तरीय कार्यालय को समेकन प्रपत्र उपलब्ध करा दिया जाना है। अब इस पूरे अभियान की सफलता के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसका वर्णन कंडिका 11 में किया गया है। तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी होगी, जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, पहुंच एवं विशेष प्रशिक्षण समन्वयक बीईपी तथा साधन सेवी साक्षरता सदस्य होंगे। इसी प्रकार जैसे जिला में बना वैसे ही आपको प्रखंड संसाधन केंद्र स्तर पर भी अनुश्रवण कमेटी गठन किया जाना है और प्रखंड स्तर पर जो कमेटी होगी उसकी अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मे होगी, जबकि इसके सदस्य में प्रखंड साधन सेवी शैक्षिक, केआरपी जन शिक्षा, प्रखंड साधन सेवी समावेशी शिक्षा एवं कंप्यूटर के जानकार एक शिक्षक होंगे। और यह जो कमेटी है अपने कार्यों के पूरे कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए, अनुश्रवण के लिए और दिन प्रतिदिन के प्रतिवेदन के लिए जिम्मेवार होंगे। कंडिका 12 में आपको बताया गया है कि ट्रैकिंग के लिए हम लोग एक ऐप भी विकसित करा रहे हैं जिसके विस्तृत कार्यक्रम के बारे में जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा। जबकि कंडिका 13 में यह भी बताया गया है कि इस अभियान के दौरान राज्य स्तर से भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारियों की टीम आपके सहयोग, मार्गदर्शन और अनुश्रवण के लिए उपलब्ध रहेगी। कंडिका 14 में सबसे महत्वपूर्ण है कि चूँकि कोविड-19 चल रहा है, महामारी जारी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो सभी संबंधितों को जो भी सरकार का गाइडलाइंस है कोविड-19 से बचाव के लिए उसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। अब आइए और हम देखते हैं कि जो हमारा नामांकन पखवाड़ा 2020 का सर्वेक्षण सह नामांकन प्रपत्र है वो क्या है। तो आप देखिए कि इसमें भी टोटल कॉलम की संख्या जो है ये आप देख रहे हैं कि 11 कॉलम है। इस 11 कॉलम में पहला कॉलम जो है क्रम संख्या यानी 1 2 3 4 आपको जिस घर में जा रहे हैं, जिस बच्चा के बारे में जानकारी दे रहे हैं 1 2 3 4 देते जाना है। तो आपको सुबह से शाम तक जब आप सर्वे कीजिएगा तो शाम में स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बच्चे आपको मिले। कॉलम 2 में आप देख रहे हैं अनामांकित अथवा छिजित बालक या बालिका का नाम। बहुत ही आसान है, जिस घर में आप जा रहे हैं अगर उस घर में कोई बच्चा आपको मिलता है तो उसका नाम यहाँ अंकित कर देना है। कॉलम 3 में देखिए माता पिता अभिभावक का नाम। तो स्पष्ट है कि कॉलम 3 में माता या पिता या अभिभावक किसी एक का नाम आपको अंकित कर देना है। कॉलम 4 में देखिए कोटि है। कोटि में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। यदि सामान्य है तो जीएन लिख देंगे, यदि अनुसूचित जाति है तो एससी लिख देंगे, यदि अनुसूचित जनजाति है तो एसटी लिख देंगे और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग का बच्चा है तो उसको ओबीसी हम लिख देंगे। लेकिन चारों में कोई एक ही लिखा जाना है। अब आइए कॉलम 5 में हम देखते हैं लिंग। बच्चा पुरुष है या बच्ची है, महिला है या वह अन्य है।
थर्ड जेंडर के लिए हम लोग अन्य का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो स्पष्ट है कि पुरुष, महिला या अन्य हम इसमें अंकित करेंगे। अब कॉलम 6 में आपको जन्म तिथि लिखना है। अब जैसे अगर किसी का जन्म तिथि 1 मार्च 2014 है तो हम 010314 के रूप में लिख देंगे। कॉलम संख्या 7 में आप देखिए कि 1/4/20 को पूर्ण आयु लिखना है। तो पूर्ण आयु के लिए हम यहाँ पर जितने साल का है 1/4/20 को वो हम पूर्ण में, अगर मान लीजिए कि वो 7 साल 3 महीना का है तो हम 7 साल लिखेंगे। इसी तरह कॉलम संख्या 8 में अनामांकित अथवा छीजित रहने के कारण का कोड लिखना है। और आप देखिएगा कि प्रपत्र के निचले हिस्से में सबसे बाएं साइड में आपको एक घेरा है और इस बॉक्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कॉलम 8 में निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प का कोड संख्या अंकित करें। तो अगर बच्चा अन्य राज्यों से अपने गांव में हाल में लौटा है तो उसके लिए 1, और अपने ही राज्य के अन्य जिलों से हाल में लौटे बच्चों के लिए 2, और यदि गांव में ही वो बच्चे रहते हैं और अनामांकित हैं तो उनके लिए 3, और गांव में ही जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं या छीजित हैं उनके लिए 4 आपको इस कॉलम संख्या 8 में अनामांकित या छीजित रहने के कारण के कोड में भरना है। तो कोई 1, 2, 3, 4 में से कोई एक कोड इसमें भरना है। अब 9वां में आप देखिए कि यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर हाँ तो कोड 1 और नहीं तो कोड 2 अंकित करना है। और आप पत्र संख्या 13-12 में स्पष्ट देख रहे हैं कि यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसकी सूचना तुरंत आपको ब्लॉक में जो साधन सेवी समावेशी शिक्षा है उनको भी देनी है, ताकि इस बच्चे के बारे में डिटेल सर्वेक्षण वो स्वयं कर सके। अब जब आप इतना कर लीजिएगा तो इतना करने के बाद आपको जो भी अनामांकित बच्चे हों उनके नामांकन के लिए जो भी जानकारी या संबंधित दस्तावेज आपको जुटाना है वो जुटा करके आपको अपने प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को दे देना है। और प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी रहेगी कॉलम संख्या 10 और 11 भरने की। 10 में स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के दौरान अनामांकित पाए गए बच्चे के नामांकन से संबंधित जानकारी भरनी है कि वह बच्चा किस कक्षा में नामांकन लिया और नामांकन क्रमांक क्या है। बस इतना ही करना है और इसमें सर्वेक्षणकर्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करके यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर होगा। और इस प्रपत्र की मूल प्रति विद्यालय में रखना है और इसकी छाया प्रति समेकन के लिए संकुल समन्वयक को उपलब्ध कराना है। तो उम्मीद है कि हमारे एसपीडी महोदय द्वारा यह जो अभियान चलाया गया है उस अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग सभी तन मन से इसमें साथ लगेंगे और कोविड-19 से बचाव के लिए भी सरकार द्वारा सुझाए गए सारे मानकों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।